Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC Ediary channel. This is fourth lecture of Lucent Objective Book Series. देखिए पीपल, लास्ट लेक्चर में हमने 63 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है। आज इस चैप्टर का बाकी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से छोटे छोटे चैप्टर होंगे, तो एक लेक्चर में एक चैप्टर को हम निपटाएंगे, ठीक है पीपल। और देखिए ये सीरीज़ एक मस्ट डू सीरीज़ है। क्यों मस्ट डू सीरीज़ है? क्योंकि अब अगर आप लास्ट ईयर की एडीआरई के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं तो आपको दिखेगा मैक्सिमम जो जीएस रिलेटेड क्वेश्चन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बुक से लिया गया। तो इस बुक का सारा एमसीक्यू को आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ के, तो आपकी कंप्लीट जीएस पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं आज की लेक्चर पे। देखिए बिल्कुल, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम which of the following Neolithic site do do we get the evidence of pit dwelling? ठीक है, कौन सी नियोलिथिक साइट से पीट ड्वेलिंग का एविडेंस मिलता है? ठीक है पीपल, ये बुरज़ाहोम आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुरज़ाहोम कहाँ पे है? ये कश्मीर में है, ठीक है पीपल। और साथ में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और एक साइड है गुफकराल, ठीक है। ये दोनों साइड कहाँ पे? हमारी जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। बुरज़ाहोम एंड गुफकराल ये दोनों कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। और इन दोनों साइड से पिट होल पिट ड्वेलिंग पाया जाता था, मतलब पिट का गड्ढा बना के लोग रहते थे, ठीक है। ये एविडेंस पाया गया, ठीक है पीपल। बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये दियोजाली हेडिंग, ये तो हमारी असम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये असम की साइड है, ठीक है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? असम की जो डिमा हासा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है पीपल। तो ये हमारी एडीआरई एग्जाम में लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला ऑप्शन, दियोजाली हेडिंग, ठीक है पीपल। और चिरांड जो साइड है ये कहाँ पे? बिहार में है, ठीक है। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द फॉलोइंग प्लेसेस एट which प्लेस द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ पीट ड्वेलिंग इज़ फाउंड? कौन सी साइड में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ पीट ड्वेलिंग, जो गड्ढा बना के लोग रहते थे, वो पाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुफकराल हो जाएगा। पहली वाले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। बुरज़ाहोम और गुफकराल दो साइड तक कहाँ पे? हमारी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पे पीट ड्वेलिंग पाया गया था, ठीक है। वो लोग गड्ढा बना के रहते थे, ये पाया गया था, ठीक है। ये देखिए मेहरगढ़ जो साइड है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। ये अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट से और यहाँ पे क्या पाया गया? व्हीट एंड राइस का एविडेंस पाया गया, ठीक है पीपल। ये देखिए राखीगढ़ी एक आईबीसी का साइट है, ठीक है। ये कहाँ पे? हरियाणा में है, ठीक है पीपल। और इसके रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट आईबीसी का साइट है, ठीक है, राखीगढ़ी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The remains of Neolithic pit dwelling have been found from Neolithic pit dwelling कौन सी जगह से पाया गया था? ठीक है पीपल, पिट ड्वेलिंग तो बता दिया आपको, गड्ढा बना के जो लोग रहते थे, ठीक है। ये बुरज़ाहोम कश्मीर में पाया गया था, ठीक है। और गुफकराल कश्मीर में पाया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये डी आंसर हो जाएगा, ठीक है पीपल। और मेहरगढ़ मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये क्या है? अर्लीस्ट न्योलिथिक साइट से। और यहाँ पे देखिए व्हीट एंड राइस का एविडेंस पाया गया है, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन सम रीजन्स इन इंडिया मैन ड्वेल इन पिट्स, मैन रहते थे कहाँ पे? पिट्स में, ठीक है। इट इज़ इंडिकेटेड थ्रो एक्सक्रीबेशन इन, इसका इंडिकेशन कौन सी जगह का एक्सक्रीबेशन से पाया गया, ठीक है। कश्मीर में जो एक्सक्रीबेशन हुआ था, ठीक है, जो खुदाई हुई थी, वहाँ से ये एविडेंस मिलता है हमें। लोग ड्वेल करते थे, रहते थे पिट्स में, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एमोंग द फॉलोइंग among the following which culture has pit dwelling as a specific feature? कौन सी कल्चर का पिट ड्वेलिंग एज एक स्पेसिफिक फीचर था, ठीक है पीपल। ये नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर वैली का एक नियोलिथिक कल्चर था, ठीक है। नियोलिथिक कल्चर का एक पार्ट है, ठीक है, पिट ड्वेलिंग एक फीचर से, ठीक है पीपल। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एश माउंट्स फ्रॉम डेक्कन रिप्रेजेंट रिमेन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ नियोलिथिक केटल्स कीपर, ठीक है। एश माउंटेन पाया गया, ठीक है। कहाँ पे पाया गया? कुरनूल करके एक साइड है, ठीक है, वहाँ पे पाया गया। ये हमारे सॉरी एश माउंट, ठीक है। देखिए ये एश माउंट ये कहाँ पे पाया गया है, ठीक है।
उतनूर, उतनूर करके एक साइड से, ये कहाँ पे है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ऐश माउंटेन यहाँ पे पाया गया था, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ऐश माउंटेन, ये ऐश माउंटेन रिप्रेजेंट करता है रिमेन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ न्योलिथिक कैटल कीपर्स, जो कैटल्स को कीप करते थे, रखते थे, ठीक है, उनका सेटलमेंट को ये ऐश माउंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Ash Mount are associated with Neolithic culture of which region? Ash Mount Neolithic culture का कौन सी रीजन का कौन सी रीजन से एसोसिएटेड है, ठीक है। ऐश माउंटेन एक नियोलिथिक कल्चर है, वो एसोसिएटेड कौन सी रीजन के साथ एसोसिएटेड है, ये हमारी साउथ इंडिया के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। साउथ इंडिया का एक उतनूर, उतनूर करके एक साइड है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, ऐश माउंटेन कहा जाता है, ठीक है, जाता था, ठीक है। और ये कहाँ पे है, हमारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट में, ठीक है। ये तो अभी बाइफरकेट हो गया, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन व्हिच पीरियड व्हील इन्वेंटेड, which is believed a very important इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ मैन, कौन सी पीरियड में व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, और ये माना जाता है एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है, ये कौन सी पीरियड में हुआ था, ठीक है, ये नियोलिथिक पीरियड में हुआ था, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ब्यूरल ऑफ डॉग विद देयर मास्टर हैज़ फाउंड एट बुरजाउम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मालिक के साथ अपने कुत्ते को भी ब्यूरल ऑफ डॉग, डॉग की ब्यूरल में, ठीक है, एक ब्यूरल में डॉग और इसका मास्टर दोनों को एक साथ पाया गया, ठीक है। कौन सी ये साइड में है, ये बुरजाओं में एक साइड है, कहाँ पे, ये कश्मीर में है, इसमें पाया गया था, ठीक है। डॉग और मास्टर दोनों में साथ साथ पैरेड कर दिया गया था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ब्यूरल ऑफ गोट विथ देयर मास्टर हैज़ फाउंड एट मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ में क्या पाया गया, गोट को अपनी मास्टर के साथ ब्यूरल कर दिया गया, ठीक है। कौन सी साइड में पाया गया, ये मेहरगढ़ में पाया गया। मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है बोल। और बुरजाउम तो हमारी कश्मीर में है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में असर्शन रीजन दिया गया है, ठीक है। असर्शन क्या कह रहा है, देखिए, विथ रेफरेंस टू प्री हिस्टोरिक इंडिया द न्योलिथिक इम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल फ्रॉम मोस्टली एग्रीकल्चरल साइट्स, ठीक है। न्योलिथिक जो इम्प्लीमेंट्स है, न्योलिथिक जो टूल्स है, वो मोस्टली अवेलेबल हुआ एग्रीकल्चरल साइट से, ठीक है पीपल। ये असर्शन है। रीज़न क्या कह रहा है, इट वॉज कंडीशनल फॉर परमानेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी दैट द माइक्रोलिथ्स ऑफ वेरियस टाइप वुड बी डेवलप्ड एंड यूज, ठीक है। तो ये रीज़न क्या है, हमारी करेक्ट नहीं है, ठीक है। असर्शन तो ठीक है, लेकिन ये रीज़न हमारी करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए पीपल, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following prehistoric site is not situated in बिहार, कौन सी प्री हिस्टोरिक साइट बिहार में सिचुएटेड नहीं थी, ठीक है। चिरांड करके एक साइड है, ये बिहार में है, ठीक है। छीचार कुतुबपुर, ये भी बिहार में है, ठीक है पीपल। तेरादेह करके एक साइड है, ये भी बिहार में है, ठीक है। बुरु बुरुदेह, ये बिहार में नहीं है, ठीक है पीपल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए लिस्ट वन दे रखा है और लिस्ट टू दे रखा है, ठीक है। इसको हमें मैच करना है, ठीक है। तो लिस्ट वन में क्या दे रखा है, देखिए न्योलिथिक साइट दे रखा है, और लिस्ट टू में स्टेट दे रखा है, तो इसको हमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। पांडु राजार डिब्बी, पांडु राजार डिब्बी एक न्योलिथिक साइट है, ठीक है। ये कहाँ पे हमारी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है पीपल। तो ये करेक्ट है। दूसरा क्या है, कुचाई एक नियोलिथिक साइट से, ये कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है। दियोजाली हेडिंग एक नियोलिथिक साइट है, ये कहाँ पे, हमारी असम में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, मैंने तो बताया था, डिमासा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है पीपल। और डी देखिए, पाइतोर लांगटेन करके एक नियोलिथिक साइट है, ये कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी एडीआरई एग्जाम के लिए। पाइथोर पाइथोर लांगटेन, पाइथोर लांगटेन कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है। तो ये आंसर ये हो जाएगा बिल्कुल, ए आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इसमें भी दे रखा है हमें, लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसको हमें मैच करना है, ठीक है। तो लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, न्योलिथिक साइट दे रखा है, और लिस्ट 2 में हमें क्या दे रखा है, स्टेट दे रखा है, ठीक है। कल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो कल्डी हवा में क्या पाया गया, कल्डी हवा में राइस का कल्टीवेशन पाया गया, ठीक है पीपल। और ये कहाँ पे, यूपी में है, ठीक है, कल्डी हवा ये तो मैच करने के लिए आया, ठीक है। उतनूर, उतनूर कहाँ पे है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। और उतनूर में क्या पाया गया था, ऐश की माउंटेन पाया गया था, ठीक है पीपल। हालूर करके एक नियोलिथिक साइट है, कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है पीपल। और पयमपल्ली, पयमपल्ली जो नियोलिथिक साइट है कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये तीनों साइड पीपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कल्टी हवा यूपी में है, ठीक है, इसमें राइस कल्टीवेशन पाया गया था, ठीक है पीपल। और उतनूर, उतनूर में क्या पाया गया, ऐश माउंटेन पाया गया, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ठीक है पीपल। हलूर, हलूर कहाँ पे है, कर्नाटका में, हलूर कहाँ पे, कर्नाटका में। पयमपल्ली, पयमपल्ली कहाँ पे, तमिलनाडु में। डायरेक्ट याद रख लीजिए पीपल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें से, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द फॉलोइंग हुइच इज़ कॉल्ड चालकोलिथिक एज, कौन सी किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है। तो कॉपर स्टोन एज को चालकोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है पीपल। देखिए ऐसे याद रखिए, सी से कॉपर और सी से चालकोलिथिक, ठीक है। और कॉपर को क्या कहा जाता है, फर्स्ट जो मैन ने जो मेटल को यूज़ करा था, ठीक है, वो कॉपर ही थी, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एज इन विच मैन यूज्ड कॉपर इम्प्लीमेंट्स, कॉपर का जो टूल है वो यूज़ करते थे एलोंग विथ स्टोन इम्प्लीमेंट्स, कॉपर का टूल्स यूज़ करते थे, टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है। और स्टोन का भी टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है, एक साथ। इज़ नोन एज, इसको कौन सी एज कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है चालकोलिथिक एज, ठीक है पीपल। चालकोलिथिक एज में लोग क्या करते थे, कॉपर का भी टूल्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है, इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे थे, और स्टोन का भी इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे थे, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। which the metal used by man, the first metal used by man, the first metal used by man was क्या है, कॉपर, कॉपर को फर्स्ट मैन ने यूज़ करा था, ठीक है। आगे शायद पीपल मैंने एक मिस्टेक कर दिया, गलती से मैंने कह दिया फर्स्ट डिस्कवर मेटल, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वो कॉपर होता है, ठीक है। डिस्कवर शायद मैंने आगे कह दिया, अगर कह दिया तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द फॉलोइंग हुइच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये बताने को कह रहा है, ठीक है। हमें देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, क्या कह रहा है, इन इंडिया पेलियोलिथिक मैन न्यू द यूज़ ऑफ फायर, पेलियोलिथिक मैन फायर को यूज़ करना जानते थे, ठीक है। पेलियोलिथिक ग्रेप्स फाउंड इन गुंटूर एंड करनूल इन साउथ इंडिया, ठीक है। पेलियोलिथिक पेंटिंग्स आर फाउंड इन कैमूर रेंज एंड मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है पीपल। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन नॉर्थ इंडिया कॉपर एज एंड अर्ली आयरन एज आर आइडेंटिफाई सेपरेटली, where as in South India stone age was replaced directly by iron age, ठीक है पीपल। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये आपकी बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है, इन्हें हमें मैच करना है, ठीक है। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, पीरियड्स दे रखा है, लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है, ठीक है पीपल। देखिए इस बार ऐसे टाइप का लिस्ट मैच कराने का क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सीट बहुत कम है और एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन तो रहेगा पीपल। तो ये मानिए टफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है पीपल। तो देखिए पेलियोलिथिक पीरियड को क्या कहा जाता था, पेलियोलिथिक मैन क्या थे, हंटर्स एंड फूड गैदर रहते, ठीक है, हंट करते थे और उनको गैदर करते थे और खा लेते थे, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड में क्या करे लोगों ने, हंटर्स तो रहे ही, लेकिन हार्डर्स भी बन गए, ये खुद भी एनिमल को पालने लगे हार्ड बना के, ठीक है। उसके बाद नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, ये फूड प्रोड्यूसर बन गए, ठीक है। पहले फूड गैदर करके खाते थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर करने लग गए, फूड प्रोड्यूसर बनने लग गए, ठीक है। और चालकोलिथिक पीरियड को क्या कहा जाता है, कल्टिवेटर, चालकोलिथिक पीरियड में ये कल्टिवेटर बन गए थे, ठीक है। कल्टिवेट कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को, और आपकी क्रॉप्स ये सबको कल्टिवेट कर रहे थे, ठीक है भी बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर पीपल क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा हमारी ये पहली वाला, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है, सब सबके साथ मिल मिल रही थी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी देखिए लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है, ठीक है। और इसको क्या करना है, हमें मैच करना है, ठीक है। तो लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, पीरियड्स दे रखा है, ठीक है, पीरियड दे रखा है। और लिस्ट 2 में दे रखा है फीचर्स, इस पीरियड में का फीचर क्या था, ठीक है। तो उससे देखो पेलियोलिथिक पीरियड में क्या क्या थे, पेलियोलिथिक पीरियड में केव ड्वेलिंग, लोग केव बना के रहते थे, ठीक है, ऐसे केव बना लेते थे पहाड़ के नीचे, ठीक है, केव बना के रहते थे, ठीक है। मिजोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, लोग क्या करने लगे, रिवर बैंक ड्वेलिंग, रिवर के बैंक में रहने लगे, ठीक है। इसीलिए जो बड़े बड़े सिविलाइजेशन है रिवर के बैंक में होती थी, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन भी होता था ना, रिवर की पानी से ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली हो जाता था और इजीली वाटर सोर्स भी अवेलेबल होता था उसमें, ठीक है। तो इसीलिए रिवर बैंक ड्वेलिंग तो मिजोलिथिक पीरियड में होने लगी, ठीक है पीपल। और नियोलिथिक पीरियड में क्या करने लगे लोग, पिट ड्वेलिंग करने लगे, ठीक है, जो हमारे कश्मीर में एक फीचर पाया गया था, लोग गड्ढा बना के रहने लगे नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। और चालकोलिथिक पीरियड में लोग ने क्या करे, कच्चा और पक्का होम बनाने लगे, ठीक है, कच्चा और पक्का होम बना के क्या करने लगे, डुएल करने लगे, ठीक है बिल्कुल। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेलियोलिथिक का फीचर क्या था, लोग केव में रहते थे, ठीक है। फिर मिजोलिथिक में क्या क्या करने लगे लोग, रिवर बैंक में डुएल करने लगे, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड में पिट में डुएल करने लगे, और चालकोलिथिक पीरियड में कच्चा और पक्का होम में रहने लगे, ठीक है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपुल, इसलिए देखिए ढंग से, याद करिए चीज़ों को, ठीक है, तभी बेनिफिट होगी। इसमें भी देख रखी है पीपल लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इन्हें हमें मैच करना है। देखिए लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, साइड्स दे रखा है, और लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, कल्चर्स दे रखा है, ठीक है। तो अटीरा पक्कम जो साइट्स है ये कहाँ पे है हमारी, ये कौन सी कल्चर का साइट है, ये पेलियोलिथिक साइट है, ठीक है, अटीरा पक्कम। और अटीरा पक्कम कौन सी स्टेट में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अटीरा पक्कम तमिलनाडु में है, ठीक है पीपल। और दूसरा देखिए चापानी मंडू मिजोलिथिक साइट से, मिजोलिथिक कल्चर है चापानी मंडू, ठीक है पीपल। और चापानी मंडू कौन सी स्टेट पे, हमारी यूपी स्टेट में है, ठीक है। और देखिए मैं एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चापानी मंडू से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या है, ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन, इसमें क्या हुआ था, ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर, ठीक है, फूड प्रोड्यूसर बन गए थे। इसमें से देखा गया लोग ट्रांजिट हो रहे थे, पहले फूड गैदर करके खाते थे, फूड गैदर करके खाते थे, लेकिन ये लोग अब ट्रांसफॉर्म हो गए कि इसमें फूड प्रोड्यूसर बन गए, मतलब एग्रीकल्चर करने लगे थे धीरे धीरे, ठीक है। तो चौपानी मुंडू यूपी के साइड में ये देखा गया था, ठीक है पीपल। उसके बाद कुली जो साइड है, ठीक है, ये प्री हरप्पन कल्चर को शो करता है, ठीक है। और ये है कहाँ पे, ये हमारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है, ये कुली साइड, ठीक है। और इनामगांव कहाँ पे है हमारी, इनामगांव कौन सी कल्चर को शो करता है, चालकोलिथिक कल्चर को शो करता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ देगा, इनामगांव कौन सी कल्चर को शो करता है, ठीक है, चालकोलिथिक कल्चर को शो करता है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद करिए पीपुल, ठीक है। और इनामगांव है कहाँ पे हमारी, इनामगांव हमारे महाराष्ट्र में है, ठीक है पीपुल, महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चापानी मुंडू कौन सी स्टेट पे है, हमारी यूपी में है, ठीक है। और ये मिजोलिथिक साइड है, ठीक है। अटीरा पक्कम कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ठीक है, ये पेलियोलिथिक साइड है। और इनमगांव महाराष्ट्र में है, ठीक है बिल्कुल। और कौन सी कल्चर है, ये चालकोलिथिक कल्चर का साइड है, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल क्या कह रहा है, प्री हड़प्पन साइट दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है, मैप में दे रखा है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, इनकी क्या बताना है, हमें नेम बताना है, ठीक है। 1 2 3 जो दे रखा है इनका नेम बताना है, ठीक है। तो 1 में क्या हो जाएगा, देखिए 1 में क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पाकिस्तान में कौन सी साइड थी, हमारी मेहरगढ़ थी, ठीक है बिल्कुल। और सेकंड देखिए ये कौन सी जगह है हमारी, कौन सी स्टेट है, ये हमारी राजस्थान है। तो राजस्थान में कौन सी साइड है, ये कालीबंगान साइड राजस्थान में है, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद देखिए ये भी देखिए 3 कौन सी कंट्री में, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और कोट डीजी करके एक साइड है, ठीक है, ये कहाँ पे हमारी पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर सुरकोटडा कहाँ पे हमारी, गुजरात में है, ठीक है। सुरकोटडा हमारी गुजरात में है, ठीक है। फोर ये दे रखा है तो गुजरात है, तो गुजरात में सुरकोटडा साइड है, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following prehistoric site is known as
ताम्बावती, ताम्बावती कौन सी प्री हिस्टोरिक साइट को कहा जाता था, ठीक है। ये आहार साइट है, ठीक है। ये आहार कौन सी स्टेट में है, ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आहार का लास्ट में आर है, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। ताम्बावती, ताम्बावती ये वर्ड का मतलब क्या है, देखिए। तांबा मतलब होता है कॉपर, ठीक है। तो कॉपर का जो काम होता था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जिक वर्क ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर के रिलेटेड स्मेल्टिंग और मेटलर्जिक वर्क होती थी यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता था ताम्बावती, ठीक है। आहार साइड को, आहार साइड कौन सी जगह पे है, हमारी राजस्थान में, ठीक है। बोल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है, मैप दे रखा है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, हमें देखना है हुच कल्चर फ्लरिश इन द शेडेड पार्ट ऑफ द मैप। मैप में शेडेड पार्ट में कौन सी कल्चर फ्लरिश कर रही थी, ये हमें बताना है, ठीक है। बोल, देखिए ये साइड मैप में फ्लरिश कर रही है, ठीक है। ये कौन सी साइड है, हमारी मालवा कल्चर साइड शो किया गया है, ठीक है, इस शेडेड रीजन में, ठीक है ऊपर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए देखिए लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दे रखा है, ठीक है। उन्हें क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट वन में क्या दे रखा है, देखिए कल्चर्स दे रखा है। लिस्ट टू में क्या दे रखा है, रीजन्स दे रखा है, ठीक है। तो लिस्ट वन में क्या है, लिस्ट वन में कल्चर है, ठीक है। फर्स्ट कल्चर कौन सी, आहार कल्चर है, ठीक है। कौन सी जगह में पाया जाता है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में पाया जाता था, ठीक है, आहार कल्चर, ठीक है। और बी में क्या, देखिए कौन सी, कायातल कल्चर। कायातल कल्चर कहाँ पे पाया गया था, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में पाया गया था, ठीक है बिल्कुल। सवाल्डा कल्चर, ठीक है। सवाल्डा कल्चर कहाँ पे, वेस्टर्न महाराष्ट्र में पाया गया था, ठीक है। प्रभास कल्चर, ठीक है। प्रभास कल्चर कहाँ पे पाया गया था, साउथ वेस्ट गुजरात में पाया गया था, ठीक है, प्रभास कल्चर। ये कौन सा आंसर हो जाएगा पीपुल, ये ए आंसर हो जाएगा, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी देखिए लिस्ट वन दे रखा है और लिस्ट टू दे रखा है, इन्हें क्या करना है, हमें मिस मैच करना है, ठीक है। तो रीजन्स देखिए, लिस्ट वन में दे रखा है रीजन्स और लिस्ट टू में दे रखा है आपका कल्चर्स, ठीक है। तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में कौन सी कल्चर थी, ठीक है, नाबाडा टोली कल्चर, ठीक है। इस जगह ऐसे जगह होती थी, जगह के नाम के बेसिस पे कल्चर का नाम रख देते थे, ठीक है। नवादा टोली कल्चर, ठीक है। नवादा टोली कल्चर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में पाया गया था। इंपॉर्टेंट है पीपल, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सी कल्चर है, नवडा टोली कल्चर, ठीक है। फिर वेस्टर्न बिहार में कौन सी कल्चर, ठीक है, चिरंड, चिरंज कल्चर, ठीक है। वहाँ पे एक साइड था बिहार में चिरंड, और चिरंड साइड के बेसिस पे रख दिया चिरंड कल्चर, ठीक है। फिर वेस्टर्न में महाराष्ट्र में क्या है, जौहरे कल्चर। वेस्टर्न महाराष्ट्र में कौन सी कल्चर थी, जौहरे कल्चर थी, ठीक है। और मिड गुजरात में कौन सी कल्चर थी, रंगपुर कल्चर, ठीक है। तो रंगपुर साइड आपको ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है, रंगपुर साइड कहाँ पे थी, गुजरात में थी, ठीक है। जौहरे जौहरे साइड कहाँ पे थी, ये महाराष्ट्र में थी, ऐसे आपको पूछ सकता है, ठीक है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, देखिए पीपुल, द चेरियट विथ चेरियोटार स्टेचू मेड ऑफ ब्रोंज हैज़ फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, ठीक है। देखिए ऐसे एक घोड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, पीछे गाड़ी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, चेरियोट विथ चेरियोटार स्टेचू मेड ऑफ ब्रोंज हैज़ बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। कौन सी साइड में पाया गया था ऐसे स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये दायमाबाद साइड में पाया गया था, ठीक है। ये दायमाबाद साइड कहाँ पे है, हमारी महाराष्ट्र में है दायमाबाद साइड, ठीक है। उतनूर हमने पढ़ लिया, उतनूर कौन सी जगह पे थी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में थी। और उतनूर में क्या पाया गया था, ऐश माउंटेन पाया गया था, ठीक है। पायमपल्ली कहाँ पे थी, ये हमारी तमिलनाडु पे थी, ठीक है। और हल्लूर कहाँ पे थी, हल्लूर कर्नाटका में थी, ठीक है बिल्कुल। तो सारे साइडों का स्टेट का नाम बता दिया मैंने आपको, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रिमेन्स ऑफ हाउस विथ 5 रूम्स हैज़ फाउंड फ्रॉम which ऑफ द फॉलोइंग साइट, ठीक है। हाउस का रिमेन और इसके साथ विथ 5 रूम्स हैज़ फाउंड फ्रॉम which ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, ठीक है। इनाम गाँव से पाया गया था, ठीक है पीपुल। बाकी ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया पहले वाला क्वेश्चन में, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एमोंग द फॉलोइंग रीजन among the following regional cultures whose painted terracotta is considered as the superb। superb ये वर्ड का मतलब देखिए होता है एक्सीलेंट, सुपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। ये कह रहा है कौन सी रीजनल कल्चर का टेराकोटा का जो पेंटिंग है वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है, सुपर था, बहुत ही एक्सीलेंट था, ठीक है। ये हमारे मालवा का जो पेंटिंग था, टेराकोटा पेंटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट था, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, इन द चालकोलिथिक पीरियड
द मैन ऑफ महाराष्ट्र हैज़ buried their deads अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउस। फ्लोर ऑफ द हाउस में डेड को बरिड कर देते थे, ठीक है। इन हुइच ऑर्डर, कौन सी ऑर्डर में बरिड करते थे, ठीक है। इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बरिड करते थे, ठीक है पीपल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। महाराष्ट्र का जो चालकोलिथिक पीरियड में महाराष्ट्र का जो लोग है अपना जो डेड बॉडी है उसको बरिड कहाँ पे कर देते थे, फ्लोर ऑफ द हाउस, हाउस की फ्लोर में बरिड कर देते थे। उसको कौन सी डायरेक्शन में रखते थे, उसको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रखते थे, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कौन सी नंबर आ गया हमारी 94, ठीक है पीपल। इसमें भी क्या कह रहा है, लिस्ट दे रखा है, ठीक है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इन्हें हमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है पीपल। देखिए लिस्ट 1 में क्या कह रहा है, चालकोलिथिक रीजन दे रखा है, ठीक है। और लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, उनका ब्यूरल जो प्रोसेस है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में ब्यूरल करते थे, ठीक है। इनको हमें मैच करना है, ठीक है। महाराष्ट्र रीजन में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है। ये ब्यूरल्स ऑफ डेड्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये क्या करते थे, ब्यूरल को रखते थे, ठीक है। और दक्कन रीजन में कौन सी साइड में रखते थे, ब्यूरल ऑफ डेड्स इन ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। दक्कन रीजन में ईस्ट टू वेस्ट रखते थे डेड बॉडी को, ठीक है। फिर वेस्टर्न इंडिया में कैसे रखते थे, कम्प्लीटली बरिड कर देते थे वेस्टर्न इंडिया में। और ईस्टर्न इंडियन में क्या करते थे, पार्शियली बरिड करते थे, ठीक है पीपल। तो ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। तो कौन सी आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पे डेड बॉडी को रखते थे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। डेक्कन रीजन में कौन सी डायरेक्शन में रखते थे, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और वेस्टर्न इंडिया में कम्प्लीटली बैरिड कर देते थे और ईस्टर्न इंडिया में हमारी पार्शियली बैरिड करते थे, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग इनटू सिक्वेंशियल ऑर्डर, कौन से सीक्वेंस के बाद कौन से सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकली हमें लगाना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आया होगा स्टोन एज, ठीक है। उसके बाद स्टोन एज के बाद क्या आया था, चालकोलिथिक एज, ठीक है। चालकोलिथिक एज जो कॉपर एज, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, ब्रोंज एज। ब्रोंज एज को क्या कहा जाता है, आईबीसी को क्या कहा जाता था, इन 10 सिविलाइजेशन जो है उसको ब्रोंज एज कहा जाता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। आईबीसी को क्या कहा जाता था, ब्रोंज एज कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आया था क्या, आयरन एज, ठीक है बिल्कुल। तो कौन सी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, इन इंडिया द यूज़ ऑफ आयरन बिगिन अराउंड, इंडिया में आयरन का यूज़ कौन सी ईयर से बिगिन हुई थी, ठीक है। 1300 बीसी से, ठीक है। 1300 बीसी से बिगान हुई थी, ठीक है, आयरन का यूज़, ठीक है, इंडिया में, हमारे पूरा इंडिया में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गेंगेटिक रीजन ऑफ इंडिया द यूज़ ऑफ आयरन बिगिन, गेंगेटिक रीजन में कब आयरन का यूज़ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। गेंगेटिक रीजन में, गेंगेटिक रीजन में हमारी आर्यन आए थे, ठीक है। तो वो थोड़ा जल्दी आयरन का यूज़ वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1000 बीसी में स्टार्ट हुआ था गेंगेटिक रीजन में, ठीक है। और पूरा इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, 1300 बीसी में स्टार्ट हुआ, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। among the following which statement is not true about iron age, iron age के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इन इंडिया द यूज़ ऑफ आयरन बिगिन 1300 BC, तो करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा है। इन गेंगेटिक वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया द यूज़ ऑफ आयरन बिगिन फ्रॉम 1000 BC, ये भी अभी हमने पढ़ा है, करेक्ट है, ठीक है। और ये भी पूछ रहा है नॉट करेक्ट। द आर्यन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड हैड नोन ऑफ आयरन, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों को आयरन के बारे में पता नहीं था, लेटर वैदिक में पता चला। आर्यंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड हैड नॉलेज ऑफ आयरन, ये भी सही है, तो ये गलत है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बोलिए, आंसर है सी। चलिए वो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सेकेंड अर्बन रिवोल्यूशन, ठीक है, सेकेंड जो दूसरा जो अर्बन रिवोल्यूशन था ऑफ एंशियंट इंडिया का, दैट एकम्प्लिश एट द टाइम ऑफ बुद्धा, वो कंप्लीट हुआ बुद्धा के टाइम में, ठीक है। वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ, ये प्राइमरीली बेस्ड है किसके ऊपर, किसका ऊपर बेस करके एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। ये जो सेकेंड अर्बन रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ये आयरन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके एक्सटेंशन हुआ इसका, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं आगे। इसमें भी देखिए दे रखा है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। इसको क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, आयरन इम्प्लीमेंट्स फाइंडिंग, ठीक है। आयरन का जो टूल्स है उसका फाइंडिंग साइट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और कौन सी स्टेट में है ये हमें मैच करना है, ठीक है। अतरंजी खेरा एक आयरन टूल्स फाइंडिंग साइट है, ठीक है। कौन सी स्टेट में, हमारी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद नौ करके एक आयरन इम्प्लीमेंट फाइंडिंग साइट है, ठीक है, जिसमें आयरन का टूल्स पाया गया था, वो कहाँ पे, राजस्थान में, नौ। उसके बाद चिरांड एक आयरन
टूल्स फाइंडिंग साइट है, ये कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। फिर माहिसहदल एक आयरन इम्प्लीमेंट फाइंडिंग साइट है, ये कौन सी स्टेट पे, हमारी वेस्ट बंगाल स्टेट में है, ठीक है बिल्कुल। तो ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी दे रखा है, देखिए लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इन्हें हमें क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, स्टेट्स दे रखा है, लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, आयरन इम्प्लीमेंट्स फाइंडिंग साइड, आयरन का जो टूल है इन कौन सी साइड में कौन सी टूल्स पाया गया था, ठीक है, राजस्थान स्टेट में, ठीक है। राजस्थान स्टेट में हमारी जोधपुर जो एरिया है, ठीक है, उसमें क्या पाया गया था, आयरन टूल्स फाइंडिंग साइट है, ठीक है। और महाराष्ट्र का जो माहुरा जारी करके एक जगह है, ठीक है, उसमें क्या पाया गया था, आयरन इम्प्लीमेंट फाइंडिंग साइट था ये, ठीक है, आयरन टूल फाइंडिंग साइट था, ठीक है। कर्नाटका में देखिए हल्लूर कर्नाटका में, इसमें क्या पाया गया था, आयरन टूल्स फाइंडिंग साइट है, ठीक है, हल्लूर, ठीक है। फिर तमिलनाडु का साइड है आदि चंडालूर में क्या पाया गया था, आयरन इम्प्लीमेंट फाइंडिंग साइट है, ठीक है, आयरन का टूल्स इस साइड में पाया गया था, ठीक है, आदि चंडालूर में, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सब मिला हुआ था, ठीक है, सब करेक्ट थी, तो भाई ये हो जाएगा आंसर ये, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट, their करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ देयर एंटिक्विटी, इनका एज के हिसाब से इन्हें ऑर्डर पे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ओल्डेस्ट साइट कौन सी हमारी, कुरनूल है, कुरनूल कहाँ पे पाया है, आंध्र प्रदेश का साइड है, ठीक है, कुरनूल। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, हमारी दायमाबाद जो साइड है हमारी महाराष्ट्र का है, ठीक है। फिर कौन सी हो जाएगी, टिकलाकोटा कौन सी स्टेट में है, हमारी कर्नाटका स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारी नाईकुंड कौन सी स्टेट में है, हमारी महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारी एज के हिसाब से, सबसे पुराना कर्नूल है, कर्नूल कौन सी स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर टिकलाकोटा कहाँ पे, कर्नाटका में है, ठीक है। फिर नाईकुंड कहाँ पे, हमारी महाराष्ट्र में है, ठीक है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारी पास्ट ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following is not incorporate in आयरन यूजिंग कल्चर, आयरन यूजिंग कल्चर में कौन सी चीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं करते करे थे, कौन सी चीज़ को इनकलकेट नहीं करे थे, ठीक है, इंक्लूड नहीं करे थे आयरन कल्चर में, ठीक है। ये पेंटेड ग्रे वेयर को तो इंक्लूड करे थे, ठीक है। फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, इसको भी इंक्लूड करे थे। फिर मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, इसको भी इंक्लूड करे थे। लेकिन ऑर्चिड कलर पोट्री, ठीक है, ये हमारी आयरन यूजिंग कल्चर में, ठीक है, इनकॉर्पोरेट नहीं करे थे, इंक्लूड नहीं करे थे, ठीक है। तो ये नहीं करे थे, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मेगालिथिक कल्चर इंट्रोड्यूस अस विथ द एरा ऑफ साउथ इंडिया व्हेन मेगालिथिक मैन हैड यूज्ड, मेगालिथिक मैन उस टाइम कौन सी चीज़ को यूज़ करता था, ठीक है, ग्रेप्स एंड मेमोरियल्स मेड फ्रॉम लार्ज पीस ऑफ स्टोन, जो ग्रेप्स से जो कबर थी और मेमोरियल्स थी उनको लार्ज पीस ऑफ स्टोन से बनाते थे, ठीक है, ये मेगालिथिक मैन, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साउथ इंडियन मेगालिथिक ग्रेप्स आर रिलेटेड टू आयरन पीरियड, साउथ इंडिया का जो मेगालिथिक ग्रेप्स है वो आयरन पीरियड से रिलेट करते थे, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, ठीक है, वो मैच करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, मेगालिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है। और लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, स्टेट दे रखा है, ठीक है। पलबाई जो मेगालिथिक साइट्स है, ठीक है, वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर पिकली हल एक मेगालिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये कहाँ पे, कर्नाटका में है, ठीक है। पिकली हल याद रखिए कहाँ पे, पिकली हल कर्नाटका में है, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद पोरकलम करके एक मेगालिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ पे, केरला में है, ठीक है, याद रखिए पोरकलम केरला में, ठीक है बिल्कुल। सेंगुनाराम करके क्या है, मेगालिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट थी, कहाँ पे है, तमिलनाडु में थी, ठीक है बिल्कुल। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भी दे रखा है, लिस्ट 1 दे रखा है, लिस्ट 2 दे रखा है, ठीक है, इन्हें हमें मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, नेम ऑफ साइट दे रखा है, और लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, एसोसिएटेड कल्चर दे रखा है, ठीक है बिल्कुल। सुवन जो साइड है, ठीक है, वो पेलियोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। बुरजाहोम जो साइड है वो नियोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। फिर रंगपुर जो कल्चर है ये चालकोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है।
आदि चनालूर का जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, ये मेगालिथिक कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है पीपल। तो आंसर ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। याद रखिए पीपल, इंपॉर्टेंट है ये भी। कह रहा है देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, व्हिच ऑफ दिस पेयर आर करेक्टली मैच। कौन सी पेयर करेक्टली मैच है, ठीक है। सेटलमेंट साइट, कौन सी जगह में सेटलमेंट हुआ था, चिरांड। चिरांड कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। फिर ग्रेव साइट, ठीक है, पोरकलाम, पोरकलाम ग्रेव साइट था, ठीक है। ये कहाँ पे है, हमारी केरला में है, ठीक है पीपल। उसके बाद सेटलमेंट एंड ग्रेव साइट, सेटलमेंट भी था वहाँ पे और ग्रेव साइट भी था, ठीक है। पिकली हॉल, पिकली हॉल कहाँ पे था, हमारी कर्नाटका में था, ठीक है पीपल। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर, ये डी हो जाएगा इसके आंसर। सारे तीनों मैच हुआ हुआ है, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीपल क्या कह रहा है। इसमें देखिए लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दे रखा है, ठीक है पीपल। तो लिस्ट वन में देखिए क्या दे रखा है, टाइप ऑफ मेगालिथ्स। और लिस्ट टू में क्या दे रखा है, सिनोनिमिकल नेम। इनके साथ में जो सिनोनिमिकल नेम है इनको बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए मेन हिर, मेनहिर और नाडुकुल, मेनहिर और नाडुकुल, इसको क्या कहा जाता है, देखिए सिमिलर नेम इसका क्या है, स्टोन कोलम, ठीक है। स्टोन कलम कहा जाता था, ठीक है। मेनहिर और नाडुगाल को स्टोन कलम कहा जाता था। देखिए दूसरा देखिए कुदाई काल, कुदाई काल टाइप ऑफ मेगालिथ है, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए हुड स्टोन, हुड स्टोन कुदाई काल का सिमिलर नेम है। टॉपिकल देखिए अम्ब्रेला स्टोन को टॉपिकल कहा जाता है, ठीक है भी बोल। और डोलमेन जो है वो स्टोन टेबल को डोलमेन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, द मेगालिथिक टाइप शोन इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी जो मेगालिथिक टाइप दिखा रखा है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, डोलमेन कहा जाता है, ठीक है। बोल देख लीजिए, इसे सीधा याद कर लीजिए। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए एसर्शन रीजन दे रखा है, ठीक है। एसर्शन ये रीजन है, ठीक है। हमें बताना है एसर्शन करेक्ट है या नहीं है, ये सब सारी चीज़ें बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए एसर्शन में क्या कह रहा है, एसर्शन में देखिए क्या कह रहा है, द इनर साइड ऑफ मेगालिथिक पोट्री, इनर साइड ऑफ मेगालिथिक पोट्री इन साउथ इंडिया हैज़ ब्लैक कलर, ठीक है। ऑन आउटर साइड इट हैज़ रेड कलर, ठीक है। मेगालिथिक जो पोट्री थी साउथ इंडिया में, ठीक है, उसका जो ब्लैक कलर कहाँ पे हुआ हुआ था, इनर साइड में हुआ था, ठीक है। और आउटर साइड में क्या हुआ था, रेड कलर हुआ था, ठीक है। इसका रीज़न क्या बता रहा है, दिस कलर वेयर पेंटेड ऑन पोट्री सेपरेटली, ये कलर को पोट्री में सेपरेटली किया जाता था, ठीक है। तो ये असर्शन भी ठीक है, ठीक है, और रीज़न भी ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाला हो जाएगा, बोथ ए assertion and reason are individually true, रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। एसर्शन क्या है, रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, ठीक है। तो ये वन आंसर आ जाएगा, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें एसर्शन क्या कह रहा है, इन साउथ इंडिया एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ मेगालिथिक पीपल, मेगालिथिक पीपल का प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर साउथ इंडिया में, ठीक है। ये कह रहा है सर्चन। रीज़न क्या कह रहा है, दे इंट्रोड्यूस टैंक इरीगेशन। देखिए ये आपका ज्योग्राफी का पूरा नॉलेज होगा तो आप बता सकते हो वहाँ पे टैंक इरीगेशन होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पत्थर है, ठीक है। टैंक बना के वहाँ पे वाटर को स्टोरेज कर सकते हैं इजीली। हमें जैसे ऑयल का स्टोरेज बनाया गया इंडिया में, ठीक है। तो वो सारा साउथ इंडिया में ही है हमारे, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है। वहाँ पे आराम से टैंक बना के चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one among the following display truly and chronologically the pottery culture of Indian subcontinent, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पोट्री कल्चर का जो क्रोनोलॉजी है वो हमें बताना है, ठीक है। देखिए ये वाला क्रोनोलॉजी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, देखिए ऑर्चिड कलर पोट्री फर्स्ट आया, सबसे पहले कौन सी आया था, ऑर्चिड कलर पोट्री आया था, ठीक है। फिर क्या आया था, ब्लैक एंड रेड वेयर आया था, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर। फिर क्या आया था, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में कौन से आए थे, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वायर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वायर, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीपल, याद रखिए, डायरेक्ट क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन थी, ऑर्चिड कलर पोट्री थी, ठीक है। फिर सेकंड कौन सी आई हमारी, ब्लैक रेड वायर आई, ठीक है। फिर कौन सी आई, पेंटेड ग्रे वायर आई, ठीक है। फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वायर आया, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखिए क्या कह रहा है, द कॉपर हुडर्स आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायर। कॉपर हुडर्स कौन सी कॉपर हुडर्स आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायर्स, कौन सी वायर के साथ कॉपर हुडर एसोसिएटेड थे। ठीक है पीपल, कॉपर हुडर हमारी एसोसिएटेड थे पेंटेड ग्रे वायर के साथ, पेंटेड ग्रे वायर के साथ। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the artifact given below could be used as a source material for prehistoric period in India। prehistoric period इंडिया का prehistoric period में, ठीक है, कौन सी मटेरियल को आर्टिफैक्ट जैसे यूज़ करते थे। ठीक है, जैसे हमारी हैंड एक्स को यूज़ करते थे, ठीक है, फिर पोट्री को यूज़ करते थे, फिर रिमेन्स ऑफ बोन को यूज़ करते थे। ठीक है, सोर्स मटेरियल फॉर प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया, तो ये सारा हो जाएगा, ये फॉसिल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सी आंसर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारी आंसर, ये हो जाएगा हमारी आंसर, ये डी हो जाएगा। ठीक है, बस ये फॉसिल नहीं है। ठीक है, बाकी सब है, हैंड एक्स है, पोट्री है, रिमेन्स ऑफ बोन्स है। ठीक है, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस चैप्टर की। ठीक है, देखिए इन इंडिया द अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हेरात हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम, हेरात हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम अर्लीस्ट। ठीक है, अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हेरात हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम बिलासुरगम, बिलासुरगम में पाया गया था। ठीक है, रिमेन्स ऑफ हेरात हैज़ फाउंड फ्रॉम बिलासुरगम करके एक जगह थी। ठीक है, इसमें से पाया गया था। ठीक है पीपल, तो ये थी हमारी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। हमने सब पूरा सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। देखिए 160 क्वेश्चन थी, हमने 2 लेक्चर में सारा डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब कल से क्या आएगा, हमारी छोटे छोटे चैप्टर है। ठीक है, एक चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चन होंगे, 20 25 50। कल से हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है पीपल, नेक्स्ट लेक्चर से। अगर इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको हेल्प मिलती है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आप दूसरा जो एस्पायरेंट है, जिनको कोई फ्री रिसोर्स नहीं है, ठीक है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनके साथ उस वीडियो को शेयर करिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू, जय हिंद।